नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड भी, रत्न विशेषज्ञ भी। आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट्स पेड होंगी और आप यदि मेरी अपॉइंटमेंट्स पेड होंगी और यदि आप कोई रत्न मंगवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ से सिद्ध करके पंडितों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर कर ही आपको रत्न दिए जाते हैं। और आप मुझे इस चैनल के अलावा भी देख सकते हैं पावन बाय रूपा बुद्धि राजा पर। आज हम बात करेंगे अधिक मास की। आप सब जानते हैं कि अधिक मास चल रहा है और ये बहुत ही पावन महीना है। ये महीना क्यों आया ये आप सब लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन मैं आपको छोटा सा संक्षेप में बता देती हूँ कि हिरण्याकश्यप की वजह से हमें ये महीना मिला था। हिरण्याकश्यप की वजह से, हिरण्याकश्यप के वध करने के लिए नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था। प्रहलाद ने अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह अवतार हुए थे। और ये महीना बुराई पे अच्छाई की जीत को दर्शाता है, श्री हरि विष्णु को दिखाता है। इस महीने में यदि आप पाठ पूजा करते हैं, आपने कभी पाठ पूजा नहीं की, कभी भगवान की आराधना नहीं की, तो इस महीने में यकीन मानिए जो भी आप पाठ करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, 10 गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। आपको सिर्फ से यदि आप जोत जलाते थे, भगवान को याद कर लेते हैं तो आपको फल मिल जाता है। इस समय भगवान अपने द्वार खोल देते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप सिमरन कीजिए, भगवान को याद कीजिए। इस महीने में जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही वो इस माह गुरु के उपाय भी कर सकते हैं, बहुत जल्द लाभ मिलेगा। जो आपको करने में बहुत टाइम लगता था, इस महीने जो भी चीज़ें आप करेंगे थोड़ी से टाइम में ही आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस महीने क्या करना चाहिए, उपाय, उनके बारे में बात करेंगे। इस महीने हमें दीप दान करनी चाहिए। यदि हम मंदिर में जाके दिए जलाते हैं, यदि हम किसी भी ऐसे धार्मिक स्थान पर दिए जलाते हैं, दीप दान करते हैं, तो यकीन मानिए जो आपके जीवन में अंधेरा है, जो समझ आपको नहीं आ रहा, जो आपके द्वार बंद हैं आपकी ज़िंदगी के, वो खुल जाते हैं। भगवान आपको कहते हैं यदि आप किसी जगह को रोशन करते हैं तो आपकी ज़िंदगी रोशन होती है। यदि आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद के लिए खुद खड़े होते हैं। तो दीप दान करना एक महा उपाय है और महा फल मिलेगा आपको इसका। साथ ही साथ आप तुलसी जी पे दिया ज़रूर जलाएं। तुलसी जी पे दिया जलाना महापुण्य का काम है और श्री हरि विष्णु का ये महीना है और तुलसी जी से वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि तुलसी जी प्रसन्न है तो श्री हरि विष्णु प्रसन्न है। तो आप यदि विष्णु जी को मनाना चाहते हैं, विष्णु जी हमारे पालनहार हैं, हमारे कर्ता धर्ता हैं, हमारे को पालन करने वाले विष्णु जी। और अभी आप अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, अपनी नौकरी से परेशान हैं, अपने गृहस्थी से परेशान हैं, यदि आप अपने पैसे से, अपने कामकाज से, अपने जीवन से, अपने गृहस्थ जीवन से किसी भी तरह से परेशान हैं, तो कीजिए विष्णु जी की आराधना। ये मौका मिला है, 19 साल बाद हमें ये सहयोग मिला है। 19 साल बाद आषाढ़ के महीने में ये सहयोग पड़ा है। लाभ उठाएं इस चीज़ का और करें श्री हरि विष्णु जी की आराधना और पाएं जो आपको चाहिए, तुरंत मिलेगा आपको। इस महीने श्री हरि जी विष्णु जी कैसे प्रसन्न होते हैं? विष्णु जी प्रसन्न होते हैं भागवत से। भागवत से प्रिय है विष्णु जी की और भागवत में श्री हरि विष्णु जी साक्षात विराजमान होते हैं। यदि आप भागवत का पाठ करते हैं या भागवत जी की आरती गाते हैं तो आपको दुगना तिगना लाभ मिलता है, पापों से निवारण हो जाता है। वो कहते हैं ना, ये भागवत पुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कीजिए, आप देखें आपको कितना आनंद आएगा। ठाकुर जी सबसे पहले प्रसन्न होते हैं, सबसे पहले आपकी भावनाएं जानते हैं। इस महीने के पवित्रता को समझें, इस महीने के इम्पोर्टेंस को समझिए, इस महीने के, जिसे हम कहते हैं, इस महीने को आप समझिए कि कितना पावन पवित्र महीना है ये। इस महीने लोग तरह तरह के तप करते हैं ताकि उनको पूरे जन्म का तप मिल जाता है, सिर्फ मात्र इस महीने में किया हुआ तप। इस महीने में मालपुआ, जलेबी का विशेष दान होता है। माना जाता है 84 लाख
योनियों में जन्म लेने से आप बच सकते हैं यदि आप दान करते हैं जलेबी और मालपुड़ा, मीठा दान करते हैं, पंडितों को दान करते हैं, मंदिर में दान करते हैं। यदि मंदिर में लॉकडाउन की वजह से दान नहीं ले पा रहे तो आप किसी गरीब को रोटी खिलाते हैं। यदि अपना कुछ भी ऐसी चीज़ यदि आप गरीबों में बांटते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। यदि भूल चूक लेनी देनी आपसे कोई भी अपराध, कोई भी ऐसी चीज़ हुई है जिसका आप पश्चाताप करना चाहते हैं या आपसे हो चुका है तो आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, तो आप इस महीने में आराधना कीजिए, इस महीने में सेवा कीजिए, इस महीने में खाने का सामान दान दे सकते हैं, इस महीने में पूजन पाठ कर सकते हैं। ये महीना विशेषकर यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं। यदि आपको आपकी कुंडली में कोई दोष है तो आप अपना निवारण करवा सकते हैं। आप ये पूरा महीना जो है वो सिर्फ भगवान को अर्पित है, ये भक्ति के लिए बना है ये पूरा महीना। सीधे लफ्ज़ों में बोलूँ तो इस महीने में आप निवारण करा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करवा सकते हैं। इस महीने श्री हरि विष्णु से हाथ जोड़कर अपने पूरे जीवन को चेंज कर सकते हैं। जो कुंडली में है वो तो है ही, लेकिन हम अपनी कुंडली को बदल भी सकते हैं अपने कर्मों द्वारा। जैसे हमारे कर्म होंगे, अब तक जो हमने देखा वो देखा कुंडली के हिसाब से, लेकिन हमें अगर अपना आगे का भविष्य बदलना है तो हमें अपने कर्मों को बदलना होगा। यदि हम अपने कर्मों को बदलते हैं तो हम वो पाते हैं जो हमें चाहिए। और भगवान से हमेशा ये प्रार्थना ज़रूर कीजिए कि हे भगवान, जो तुम सही समझो वो हमारे लिए करना, जो आपको ठीक लगे वो हमारे लिए करना, क्योंकि मैं अपने लिए तो अपनी इच्छा से मांग सकता हूँ, शायद वो मेरे लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन आप जानते हैं मुझे क्या देना है, तो अपनी इच्छा से मुझे देना। और जब भगवान अपनी इच्छा से आपको देंगे ना तो आपको दोनों हाथों से देंगे, तो वो देंगे जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए अच्छा होगा। इस पूरे महीने का इस तरीके से आप लाभ उठाएं। पीले वस्त्रों का दान देना अति उत्तम है। यदि जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही वो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र दान करते हैं किसी भी बूढ़े इंसान को या बूढ़ी जिसे कहते हैं बड़ी उम्र के स्त्री को या बड़ी उम्र के किसी भी व्यक्ति को, यदि आप पीले कपड़े, पीली चीज़ें, पीली मिठाइयाँ दान करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। जो शादी में रुकावटें आ रही थी वो ठीक होंगी। तो बहुत ही पावन महीना है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप ये सब करें, और कुछ नहीं तो श्री हरि नारायण की गाथा ज़रूर कराएं। ओम नारायण 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 ये ज़रूर सुबह बोल लीजिए, चाहे नहाते समय बोलें, चाहे आते जाते बोल सकें। और मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र का उच्चारण आप ज़रूर करें। मन की शांति मिलेगी, पापों से मुक्ति मिलेगी। और भागवत की कथा कीजिए, आने वाले समय को ठीक कीजिए। इस महीने का लाभ उठाएं। धन्यवाद। मेरा ये चैनल देखते रहें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।